तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं समय के बारे में। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत है, लेकिन असल में ये हमारी सबसे कीमती दौलत है। और आज हम यही समझेंगे कि इस दौलत को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन शर्त ये हो कि वो अगली सुबह नहीं उठेगा, तो क्या कोई ये सौदा करेगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक और सुबह देख पाना वो 1 करोड़, 10 करोड़, अरे 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हमारी हर सुबह एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो फिर ये समय आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत भारतीय कहावत पर नजर डालते हैं, जो इसकी सच्चाई को एकदम साफ कर देती है। अथर्ववेद में समय को काल का घोड़ा कहा गया है। सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जो बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और किसी के भी लिए नहीं रुकता। अब ये हमारे ऊपर है, या तो हम इस पर सवारी कर लें या फिर बस इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते रह जाएं। यहाँ पर पैसे और समय का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, खोया हुआ पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, टूटी हुई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन एक सेकंड, एक पल जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी वो बीता हुआ एक पल वापस नहीं ला सकती। लेकिन आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी इसी सबसे कीमती चीज यानी समय को चुराने के लिए मानो एक जाल बिछाया गया है। चलिए देखते हैं कि ध्यान भटकाने वाली इन चीजों की असली कीमत क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रही हैं। इसे ऐसे सोचिए, हर रोज सुबह हम सबके बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे हम बचाकर अगले दिन के लिए नहीं रख सकते। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जो भी सेकंड हमने इस्तेमाल नहीं किए वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पता है, पुराने रोम में कहावत थी, ब्रेड एंड सर्कस, मतलब लोगों को खाना और मनोरंजन देते रहो ताकि उनका ध्यान बड़े मुद्दों से भटकता रहे। आज का सर्कस क्या है? सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, ओटीटी शोज जिन्हें हम घंटों देखते रहते हैं। ये सब हमारा ध्यान और हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा समय चुरा रहे हैं। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए एक छोटा सा हिसाब किताब करते हैं। मान लीजिए कोई रोज 6 घंटे काम करके महीने के 30,000 रुपए कमाता है, मतलब उसके 1 घंटे की कीमत हुई लगभग 227 रुपए। अब सोचिए, अगर वो इंसान रोज के 5 घंटे बर्बाद कर दे तो स्रोत के हिसाब से वो महीने के 40,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहा है ना चौंकाने वाली बात? और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये समय और ध्यान का भी नुकसान है। समय को सही जगह लगाने का नतीजा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तब वो 6 साल की उम्र में 5% मुनाफे पर सामान बेच रहे थे। 11 साल की उम्र में अखबार बेचकर कमाए पैसों से अपना पहला स्टॉक खरीदा और सिर्फ 16 साल की उम्र तक उन्होंने आज के हिसाब से $53,000 जमा कर लिए थे। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना समय सही जगह पर लगाया था। तो सवाल ये है कि हम अपना समय वापस कैसे पाएं? अच्छी बात यह है कि इसका एक तरीका है, एक ऐसी टेक्निक जिसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने सबसे असरदार माना है, और इसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। लेकिन इस टेक्निक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम समय बर्बाद करते ही क्यों हैं। समय के 2 सबसे बड़े चोर कौन हैं? इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, मकसद की कमी। जब हमें यही नहीं पता होता कि करना क्या है तो समय तो हाथ से फिसलेगा ही। और दूसरी वजह है एनर्जी की कमी, मतलब मकसद तो है पर उसे करने का मन या मूड ही नहीं है। चलिए सबसे पहले पहली प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, मकसद की कमी। इसका जवाब है अपने हर मिनट को एक मिशन देना, और इसकी शुरुआत होती है स्मार्ट गोल्स बनाने से। इसका समाधान है स्मार्ट गोल्स सेट करना। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। एस यानी स्पेसिफिक, सिर्फ घूमने जाना है नहीं बल्कि गोवा जाना है। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके कि कितना समय लगेगा। ए यानी अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य जो पूरा हो सके। आर यानी रेलेवेंट, जो हमारी जिंदगी के लिए मायने रखता हो। और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड, जिसे पूरा करने की एक तारीख हो। लेकिन एक बात याद रखिए, बिना प्लान के कोई भी गोल सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है। तो चलिए अब प्लान बनाते हैं, और यहीं पर काम आती है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है
हर काम के लिए अपने कैलेंडर में एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट यानी एक बॉक्स बना देना। ये सिर्फ करने वाले कामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक टाइम पर आधारित पूरा प्लान है। याद रखिए, समय मिलता नहीं है, समय को काम के साथ पैक करना पड़ता है। बिल गेट्स ने खुद वॉरेन बफे के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, मुझे याद है वॉरेन ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था। उसका हर एक मिनट किसी न किसी काम के लिए तय था। उनका मानना है कि काम करने का यही एक तरीका है। और यही है वो सोच, वो माइंडसेट जिसे अपनाने की जरूरत है। जैसा कि कहा गया है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। अपने समय का सही इस्तेमाल करना, ये भी तो एक अच्छा नशा ही है। तो आखिर में हम काल के घोड़े को काबू तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उस पर सवारी करना चुन सकते हैं। तो सवाल ये है, कल की सवारी कहाँ होगी?